मुनमुन के पास मिट्टी की एक सुंदर गुल्लक थी, गुड्डे के आकार की। उस गुड्डे के सिर पर एक लंबा छेद था, जिससे मुनमुन उसके अंदर सिक्के डालती थी। उसकी मम्मी रोज उसे एक सिक्का देती थी। मुनमुन गुल्लक को हिलाती थी तो खन खन की आवाज के साथ सिक्के हिलते थे। इससे मुनमुन को पता चल जाता था कि गुल्लक अभी थोड़ी खाली है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गुल्लक को धीरे से हिलाया, लेकिन कोई आवाज ही नहीं आई। उसने फिर से थोड़ा जोर से गुल्लक को हिलाया, फिर भी आवाज नहीं हुई। मुनमुन खुशी से चिल्लाए, मम्मी, मेरी गुल्लक भर गई, देखो न, आवाज ही नहीं आ रही है। मुनमुन के आसपास बहुत से खिलौने पड़े हुए थे। उन्होंने यह बात सुनी, वे आपस में कानाफूसी करने लगे। कार बोली, सुना तुमने, गुल्लक पूरी भर गई है। हाँ, मैंने भी सुना, कितने सारे पैसे होंगे अंदर। जोकर बोला, काश मैं इस पैसे वाले गुड्डे से शादी कर पाऊं, फिर मेरे पास भी ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। गुड़िया ने कहा। धीरे धीरे सभी खिलौने इस गुड्डे का बहुत आदर करने लगे। उन्हें उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। खिलौने उसकी तारीफ करते और कहते, देखो कैसी राजकुमार जैसी छवि है, अब तो हिलाने से भी आवाज नहीं करता। अरे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ भाई, जब आपके पास पैसा हो तो अपने आप ऐसी सभ्यता आ जाती है। इस तरह सब खिलौने उसके आसपास मंडराते रहते थे। कुछ दिनों के बाद मुनमुन का जन्मदिन आया। वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह समय आ गया था जब उसे अपनी गुल्लक के पैसे निकालने थे। उसे यह गुल्लक बहुत पसंद थी, इसीलिए मम्मी ने उसके लिए इसी तरह की और गुल्लक लाकर रखी थी, एक और सुंदर गुड्डा। मुनमुन अपने कमरे में आई और पुरानी गुल्लक को उठाकर नई गुल्लक उसकी जगह रख दी। उसने नई गुल्लक को हिलाकर देखा, उसमें से भी कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि वह खाली थी। उसमें कोई सिक्का था ही नहीं। उसके खिलौनों ने देखा कि खाली गुड्डा भी उतना ही सुंदर था जितना भरा हुआ था। इससे भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, ये भी शांत खड़ा हुआ था। और तब उन्हें समझ में आया कि शांत और सभ्य होने के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है। इसीलिए वे नए गुड्डे का भी उतना ही आदर करते थे जितना पुराने भरे हुए गुड्डे का करते थे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।